उत्तर प्रदेश के बदायूं में घर में घुसकर धारदार हथियार से 2 मासूमों की हत्या के मामले में फरार चल रहा आरोपी जावेद बरेली से पकड़ा गया है। हत्याकांड में फरार चल रहे जावेद की बदायूं पुलिस को तलाश थी। जावेद को पकड़ने के लिए पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। हत्याकांड में फरार चल रहे जावेद को 21 मार्च को बरेली से पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी जावेद बरेली में एक ऑटो से कहीं जा रहा था। उसी दौरान कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। लोगों से घिर जाने के बाद आरोपी जावेद ने उन लोगों से गुहार लगाई कि उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए। इस हत्याकांड में उसने लोगों के सामने कहा कि वो निर्दोष है। जो कुछ किया है उसके भाई साजिद ने किया है। जावेद से पूछताछ करने के बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है। मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने मतलब पुलिस के मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका एनकाउंटर? मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। अच्छा, नाम जावेद है ना? मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बदायूं जिला। बरेली से धर दबोचे गए जावेद ने पूछताछ के दौरान लोगों को ये भी कहा कि मेरा नाम मोहम्मद जावेद है, मेरा जिला बदायूं है, मुझे पुलिस के हवाले कर दो क्योंकि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। जिस घर में मर्डर हुआ है वहाँ उन लोगों से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि क्या हुआ है। हत्याकांड की घटना के बाद वहाँ बहुत भीड़ थी। मैं सीधा दिल्ली भाग आया था। अपने आप को सरेंडर करने के लिए वहाँ से बरेली आया। उसने कहा कि इस दौरान मेरे पास कई फोन आए कि तुम्हारे भाई ने कांड किया है। मैंने फोन ऑफ कर दिया। मैं सीधा शरीफ आदमी हूँ। साजिद मेरा बड़ा भाई था। जो कुछ किया है उसने किया है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। जावेद के बयान के बाद नन्हे मासूमों की हत्या का घाव झेल रही मृतक बच्चों की मां संगीता जावेद के बयान को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। संगीता ने कहा कि जावेद खुद को बचाने के लिए ये सब कह रहा है। वो साफ साफ झूठ बोल रहा है। वारदात के वक्त जावेद ही साजिद को बाइक से मेरे घर लेकर आया था। हत्या के बाद साजिद ने मेरे घर से किसी को फोन किया था। नहीं, दोनों थे। आया दोनों, एक आया एक उधर था। हाँ, दोनों थे, पर एक अंदर आया, एक वहाँ खड़ा इंतजार कर रहा। थे दोनों। हथियार में चाकू था। दोनों थे। इतना बड़ा था, इतना बिल्कुल चमक रहा था सब। हम इनको लेके भाग गए। वो हम लोगों पे जब दौड़ा तब तक जब हमने लोगों ने आवाज लगाई और लोग आ गए हैं, तब तक वो भाग गया दूसरा, और उसे मैंने बंद कर दिया अंदर। इंसाफ की गुहार लगा रही मृतक मासूमों की मां संगीता ने कहा कि पुलिस कॉल रिकॉर्ड निकलवाकर इस बात का पता लगाए कि साजिद ने आखिर किसको फोन किया था। इस हत्याकांड की शुरुआत क्यों और कैसे हुई, अब वो आपको बताते हैं। दरअसल 19 मार्च की शाम बदायूं के सिविल लाइंस थाना इलाके के बाबा कॉलोनी में साजिद अपनी सैलून की दुकान के सामने रहने वाले विनोद सिंह के घर अपने भाई जावेद के साथ पहुंचा था। घर पर साजिद को विनोद नहीं मिला, पर घर पर विनोद की मां, पत्नी और 3 बच्चे थे। साजिद ने विनोद की पत्नी संगीता से 5,000 रुपए ये कहकर मांगे कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती है, जिसके बाद संगीता ने उसे पैसे भी दे दिए। इसके बाद साजिद उनके बड़े बेटे आयुष और सबसे छोटे बेटे आहान को घर की छत पर ले गया और धारदार हथियार से मार डाला। इस बीच जब मंझला बेटा पीयूष ऊपर गया तो उस पर भी साजिद ने जानलेवा हमला किया, लेकिन वो किसी तरह बच निकला। वहीं पुलिस एनकाउंटर में मारे गए साजिद की पत्नी सना ने चौंकाने वाला खुलासा किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साजिद की पत्नी सना ने बताया है कि ना तो वो प्रेग्नेंट है और ना ही उसके इलाज के लिए 5,000 रुपए की जरूरत थी। वो बीते 15 दिनों से अपने मायके में रह रही है। साजिद खुद उसे अपने ससुराल छोड़ कर आया था। फिलहाल वो अपनी मां के साथ रह रही है। इन सब बयानों से इस हत्याकांड की गुत्थी उलझती जा रही है, लेकिन जावेद के बयान के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या वो वाकई में इस हत्याकांड में शामिल नहीं था।
क्या सच में उसकी इस मामले में किसी तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी? इन सब सवालों के जवाब तो जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इस मामले में क्या नए खुलासे होते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।